नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 दिवसीय दौरे पर गोपालगंज पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बिहार सरकार के ऊपर जम के बरसते हुए वो नजर आए। उन्होंने बताया कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार में जो अपराध है उस चरम सीमा पर है। उन्होंने क्या आप कहे, ये सारी बातें आप सुनिए कि उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर क्या क्या आरोप लगाते हुए देखे गए। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी, उस समय से लेकर अभी तक लगभग 15-16 महीने में 4000 से ज़्यादा हत्याएं इस बिहार राज्य में हो चुका है। 500 से ज़्यादा माँ बहनों के साथ दुष्कर्म बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। अबोध बच्चियों से लेकर महिलाओं तक का इस प्रकार के दंश को झेलना पड़ा है। सैकड़ों अपहरण हुए हैं। रोज यहाँ सैकड़ों जघन्य अपराध हो रहे हैं। अपहरण की घटना भी 200 के आसपास फिरौती के लिए जो किया गया इस बिहार में हुआ है। इस गोपालगंज जिले के विषय में हम बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 2023 में 37 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। कितनी हत्या हो गई? 37 से ज़्यादा। 13 बलात्कार की घटना घटी है और 5 सामूहिक बलात्कार दुष्कर्म हुआ है, यानी कि 18 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बहुत ही आपत्तिजनक और कलंकित समाज को करने वाला यह दुष्कर्म की घटना। 28 ऐसे घटना घटी है जिसको बेटियों को, बहनों को बहकावे में लाकर, झांसे में लाकर एक तरह से उसका अपहरण जैसी घटना हो चुकी। यहाँ कल भी रात्रि में 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई। अभी माननीय राम प्रवेश जी अभी बता रहे थे, माननीय विधायक जी, कल की घटना है। मनोज शाह पुजारी की हुई है और पूरा बिहार को हिला दिया। एक अपने गांव के मंदिर का पुजारी और उसकी हत्या हो गई, और उस हत्या को भी डाइवर्ट कर दिया गया, उसको दूसरे प्रकरण से जोड़ दिया गया। और जहाँ तक मैं कल उनसे मिलने गया था, वहाँ के गांव के लोगों का और कहना है, और जिस प्रकार से बिलख बिलख कर उस परिवार के लोग बोल रहे थे, रो रो कर बोल रहे थे, अपने दुख का जो बयां कर रहे थे, इसमें तो बहुत अन्याय हुआ है। जो निर्दोष है उसको जेल में डाल दिया गया, उस बच्ची को भी जेल में डाल दिया गया जो उस परिवार की बच्ची है। और जो हत्या किया है वह हत्यारा बाहर घूम रहा है, उसको छोड़ दिया गया। वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के सीओ इस घटना के लिए जिम्मेवार है। और हत्या कैसे की गई? हत्या करके उसके गुप्तांग को काटा गया, जीभ को काटा गया। यह क्या दर्शाता है? इस प्रकार की हत्या करने वाला अतताई वैसा है और ऐसी निर्मम हत्या को अंजाम दिया है जो क्रूरता का प्रतीक है। क्रूर से क्रूर, जिसको क्रूरता जिसको कहा जा सकता है, उस प्रकार की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई। आंख निकाल लिया गया। और अगर उसको तुष्टीकरण के तहत
किसी के दबाव में तेजस्वी यादव के यह गृह जिला होने के कारण अगर उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि उसको न्याय हम लोग दिलाकर रहेंगे। अपराधियों को सजा देने में और पकड़ने में आनाकानी कोई भी व्यक्ति करेगा, जो प्रशासन में बैठा हुआ है या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको बहुत ही महंगा पड़ेगा। और गोपालगंज की जनता के साथ बिहार की जनता है, और मैं उनको बता रहा हूँ, कान खोलकर वह सुन ले। तो आपने सुने कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गोपालगंज में पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कहा। उनके द्वारा साफ साफ आरोप लगाया जा रहा था कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और खासकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके बाद से अपराध चरम सीमा पर है। साथ ही साथ जो बलात्कार है, इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हुई है और यह सरकार जो है विफल है अपराध और अपराधियों पे शिकंजा कसने में। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।